वेद कहता है कि परस्पर स्नेह से रहे, परस्पर भावयंतो। एक दूसरे की काट के, एक दूसरे की निंदा करके आगे बढ़ना ये आसुरी स्वभाव है। एक दूसरे को साथ सहयोग देकर उसका मंगल चाहना ये दैवी स्वभाव है। डिवाइड एंड रूल ये आसुरी स्वभाव है। किसी में कोई गलती है तो उसकी गलती निकले और वो ऊंचा उठे, ऐसी पीड़ा होनी चाहिए। इससे आपका दिल पावन होगा। सामने वाले का भला होगा। सामने वाले के भलाई में आपकी भलाई पक्की है और सामने वाले के अहित में अपना अहित पक्का है। जो एक दूसरे को भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, वे आसुरी स्वभाव का आश्रय लेते। वेद भगवान बोलता है कि आप परस्पर स्नेह से रहो, परस्पर उन्नति करो, परस्पर एक दूसरे के दोष दिखाकर एक दूसरे को गिराओ नहीं। ऊपर उठाओ। परस्पर भावयन्तो समगच्छन्तो। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। सजाति में संप होगा तो विजाति पर विजय है। विजाति से धर्म युक्त व्यवहार होगा तो प्रकृति पर विजय, अष्ट सिद्धियां। और उसमें लोलुपता नहीं होगी तो स्वभाव विजय शौर्यम, जीव स्वभाव शांत हो जाएगा, ब्रह्म स्वभाव प्रकट। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर बस। क्या कठिन है? कठिन है, हैं? कठिन नहीं है। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको परमात्मा बोलते, जिसको रख नहीं सकते उसको प्रकृति संसार बोलते। जो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सबका परम मंगल करने वाला है, उसका नाम है परमात्मा। रात को नींद में सो जाते तो उसी में तो आ जाते, लेकिन वहां अज्ञान होता है। जागृत में ओम श्री परमात्मने नमः, शांत। अच्युताय नमः, जो अपनी महिमा में जो कहते हो है उस परमेश्वर को नमः। केशवाय नमः,
माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। नमः क्यों बोलना पड़ता है कि अहम मैं करूं, हूं विशेष छू। अपने को विशेष बनाना बहुत घाटा है, एक दूसरे को भिड़ाना बहुत घाटा है। सेवा कर्म योग स्वतंत्र है, भक्ति योग स्वतंत्र है, ज्ञान योग स्वतंत्र है। सेवा के द्वारा ईश्वर को पा सकते, भक्ति के द्वारा पा सकते, ज्ञान के द्वारा पा सकते। तीनों को थोड़ा थोड़ा लेके भी यहां तो सब चलता है साथ, कठिन नहीं और इसके सिवाय कोई चारा नहीं। शास्त्र और गुरु की आज्ञा के बिना कोई चारा नहीं। मनमाना करेंगे तो अंदर से पुराने संस्कार हिरण्यकश्यप बना दे, रावण बना दे। मैं लंकापति, मैं श्री परमात्मने नमः, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। मम स्वरूपाय आनंद स्वरूपाय नमः, प्रेम रूपाय नमः, गुरु रूपाय नमः, शिव रूपाय नमः, अनेक रूपाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओ क्या कठिन है बोलो, यही तो है सब। ईश्वर पाना कठिन है। मैं तो इन बच्चों को बड़ा भाग्यशाली जानता हूं, इस उम्र में इन टिनकोड़ों को ऐसा सत्संग और सानिध्य। नासिक में अंजनी पर्वत है, वहां मेरी कुटिया है, पास में एक स्कूल है, शांत इलाके में। मैं क्या कितनी फी? बोले 1,95,000, रहना खाना पढ़ना लिखना सब 1,95,000। पैसे वालों के बच्चे रहते हो, उन बच्चों को भी ऐसा ज्ञान तो नहीं मिलता। 1,95,000 वार्षिक, नासिक अंजनी पर्वत, नासिक त्र्यंबकेश्वर के बीच में थोड़ा अंदर हट के। हरि ओम ओम ओम। असाधन मत आने दो। जो भी आप साधना करते हैं फिर उसके विपरीत नहीं।
साधन भजन में असाधन को स्थान देते नहीं, इसलिए ज्यादा समय लगता है। नहीं तो देरी किस बात की। पुरानी आदत कपट करने की, भिड़ाने की, अधिकार की, इसकी उसकी वाहवाही की, इसलिए सब कठिन हो जाता है। अथर्ववेद का कांड छठा, सूक्त 64वां और मंत्र पहला। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त कर परस्पर मिलजुल कर रहे, सभी उत्तम संस्कारवान हो। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं, उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। ये अथर्ववेद का मंत्र है, जिसका अर्थ मैंने सुनाया। ये पढ़ के सुनाता हूं मंत्र। समजानिध्वम सम प्रचिध्वम संभोवा मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सजानानम उपासते। इस सूक्त का फिर से अर्थ पढ़ता हूं। भावार्थ है, प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान प्राप्त करे, परस्पर मिलजुल कर रहे, सभी उत्तम संस्कारवान हो। जिस तरह हमारे पुरखे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं, उसी प्रकार हम भी सदैव अपना कर्तव्य पूरा करते रहे। आज गलती क्या होती है? अपना कर्तव्य नहीं निभाते, दूसरे को बोलते तेरा ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य। दूसरे का कर्तव्य दिखाना कोई बड़ी बात, अपना कर्तव्य ईश्वर में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, उनके बताए मार्ग के अनुसार कर्तव्य। मनमाना कर्तव्य नहीं होता है। ये तो शराबी भी बोलेगा मेरा कर्तव्य है दोस्तों को महफिल देना। एक शास्त्र अनुरूप कर्तव्य। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, हृदय एक कल्प तरु है, उससे कौन सा पदार्थ है जो प्राप्त न हो सके? आपका हृदय कल्प तरु है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आप न पा सके। लेकिन सारे पदार्थ जिसकी सत्ता से बन के मिट जाते, मैं तो तुमको उधर ले जाना चाहता हूं। इसीलिए थोड़ा गढ़ाई पिटाई घुटाई मजबूती चाहिए।
बाकी तो दुनिया की चीजें तो संतों के लगाए वटवृक्ष से ही लोगों को दे देते। संसारी चीजें मिलना बहुत साधारण बात है। जो कभी ना बिछड़े, कभी ना मिटे, और कोई भी दुख सुख आ जाए तो ज्यों का त्यों जगमगाता रहे, अपना आपा प्राप्त करना ये बड़ी बहुत ऊंची चीज है। कर्तव्य यह है कि मिली हुई योग्यता का दुरुपयोग ना करें। कर्तव्य यह है कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। कर्तव्य यह है कि दूसरे के पतन में हमारा दिल पीड़ित हो और उसके उत्थान में लग जाए। दूसरा पतित हुआ और हम उसके पतन का फायदा उठाकर बड़ा बने, ये अकर्तव्य। इसीलिए आज राजनीति वालों की विचारों की हालत आदरणीय नहीं रही। जैसे आपका पूरा शरीर आप ही है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड आप ही, एक ही सत्ता। आप अपने पैर को नुकसान करके आंख ठीक नहीं कर सकते। पैर की भलाई में भी आंख की भलाई, पेट की भलाई में भी पैर की भलाई, परस्पर मंगल। कोई बुरे रास्ते जाता है तो उसको सहयोग नहीं करें, बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते लाने में सहयोग करें। बड़ा सरल है। बेईमानी के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अहम पोषने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टिकता नहीं। अहम तो भगवान का विरोधी है, तो सभी का विरोधी है, लेकिन अहम ईश्वर के चरणों में अर्पित करके अहम त्याग और परस्पर भावयन्तु सभी आपको चाहेंगे। आप सभी के प्यारे हो जाएंगे। जो सभी का प्यारा है उसी के नाते आप संसार में अपना कर्तव्य करो। बड़ा सरल है। भाग के कहीं चले जाने से भी काम नहीं बनता, और संसारी दलदल में पड़े रहने से भी काम नहीं बनता। ज्ञान युक्त, संयम युक्त, स्नेह युक्त, सेवा युक्त, सत्संग युक्त, बस यूं उड़ान। इतनी बातें बस पकड़ लो तो जो करोड़ों जन्मों में जो चीज नहीं मिली इसी जन्म में मिली। करोड़ों बाप नहीं दे सके, करोड़ों मित्र नहीं दे सके, वो इन चीजों से ही इसी जन्म